ये प्रतियोगिता का विषय चुना था वो था अंक 11 और आपकी प्रतियोगिता का विषय था तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। दिनकर जी ने अपनी कविता शक्ति या सौंदर्य में नारी के दोनों पक्षों की तुलना की है। नारी को सजाने संवारने की वस्तु अधिक समझा गया। बदलते समय के साथ नारियों ने हर क्षेत्र में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है और अपनी क्षमता साबित की है। आज के परिवेश में स्त्रियों के प्रति हमारी क्या सोच है, इस बदलाव में समाज की भूमिका या योगदान पर चर्चा करें। चर्चा के लिए आपका विषय आपने सुन लिया है और आपका समय आरंभ होता है अब। दिनकर न्यूज चैनल में आपका सबका स्वागत है। मैं विकास कुमार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मुद्दे हमारे विचार आपके का यह सत्र, जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 4 अनुभवी प्रवक्ता। पहले है जगजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट के, आरती जी जो कि महिला सशक्तिकरण में मुख्य प्रवक्ता के रूप में आज हमारे बीच मौजूद हुई है, शुभांगी जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट, सूरज मंडल सीनियर जर्नलिस्ट। तो आज का ये सत्र शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जगजीत जी से। सर, आप हमारे इस विषय में शक्ति या सौंदर्य जो आज हमारा एक सत्र चल रहा है मुद्दे हमारे विचार आपके में, तो उसमें आपका क्या राय है? दिनकर जी ने जिस समय एक कविता रची थी वो एक अलग दौर था, पर हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि जिस स्थान पर नारी सशक्त नहीं होती उस स्थान को शमशान बनने में बिल्कुल भी देर नहीं होती। अगर महारानी लक्ष्मीबाई ने आगे आकर युद्ध नहीं लड़ा होता तो 1857 का वो रिवॉल्ट शुरू ही नहीं हुआ होता। अगर वो अपने घर पर बैठकर सौंदर्यकरण कर रही होती तो क्या आप कह सकते हैं कि शक्ति हमारे सामने आती या नहीं आती? इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि शक्ति जब तक हमारे बीच में महिलाएं सशक्त होकर नहीं खड़ी होंगी तब तक हमारा समाज जीत नहीं सकता। वह एक जगह पर रुका रहेगा और वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन इस विषय में हम किसी और की भी टिप्पणी लेना चाहेंगे। शुभांगी जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जी जरूर कहना चाहूँगी। अगर हर लड़कियाँ बाहर जाके कार्यालय में काम करे तो घर का काम कौन संभालेगा? और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि भगत सिंह की माता श्री जो थी वो घर पे रह के ही अपने बेटे को देशभक्ति जैसी चीज़ों में। बट शुभांगी जी, आपको ये विचार है लगता है कि अगर महिलाएं घर पर रहेंगी तो वो हमारे समाज के लिए ज्यादा अच्छा होगा, पर आप ये भी तो देखिए जब तक महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी वो अपने हमें अच्छे विचार हमारे बीच में नहीं रखेंगी। ये हम सबको पता है कि जब कोरोना वायरस आया तो उसका इलाज निकालने में 70% महिलाओं का हाथ था जिन्होंने ये खोज की। अगर महिलाएं घर में बैठकर अपने घर को संवारेंगी तो आप बताइए हमारे समाज का क्या होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे शुभांगी जी इस मामले में? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर देखिए घर पे रहना भी ज़रूरी है, घर की देखभाल करना भी ज़रूरी है। मैं एक खुद औरत हूँ और मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर हम अपने बच्चों को ज़्यादा समय ना दे पाए बाहर, लगता है कि आप गलत कह रही हैं। सशक्तिकरण मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि घर पे रहकर काम करने से। आप औरत हैं ये बिल्कुल सही है, बट घर का काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सशक्तिकरण और शक्ति को देख के आगे बढ़ना। तो क्या पुरुष घर का काम करे? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पुरुष घर का कार्य करे, लेकिन हमें कार्य के क्षेत्र में भी तो आगे बढ़ना उतना ही जरूरी है ना। और आप ये भूल नहीं सकते कि आज जिस स्थान तक महिलाएं पहुंची है उसमें समाज का कितना बड़ा योगदान है। समाज में योगदान में पुरुषों का अहम रोल है। जरूर, समाज सिर्फ महिलाओं से नहीं, समाज में महिला और पुरुष दोनों है और दोनों का ही योगदान है। योगदान हम दोनों का है, लेकिन सशक्तिकरण जरूरी है। जैसे कि अभी आधुनिक काल में हम घर पर रहकर सौंदर्यकरण सिर्फ करेंगे तो आपको क्या लगता है कि हम बराबरी कर सकेंगे पुरुषों की? क्या बात करना चाहेंगे आप इस पे? पुरुषों ने ही समाज को आगे बढ़ाया है। अच्छा, महिलाओं ने घर को संभाला है
और इसी तरह चलता आया है। अच्छा। और आगे नहीं भी चलता सूरज, मैं आपको इस जगह गलत कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सही मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, जो हो चुका है वो हो चुका है, बट अभी के टाइम पे आप अगर अभी के समय के अनुसार आप देखेंगे तो महिलाएं सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा कर एक रही मिनट हैं। मौन। आज तो बस सौंदर्य का रूप रह गई हैं। अच्छा। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सारी जगह देख लीजिए, जो महिलाएं बाहर जाके बस माशे रील में बना के आपका डांस समय कर रुकना रही हैं। चाहूंगा। आपका क्या विचार है जगजीत जी, आप कहिए। सूरज जी, आपका ये विचार बहुत ही अच्छा था। आप लोग सब जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे महिलाएं जरूर आती हैं, अपने आप का प्रदर्शन करती हैं, पर अब वो भी देखिए ना कि वो हेल्थ के तरफ भी काम कर रही हैं, वो समाज में और भी काम कर रही है, बुजुर्गों की सेवा के लिए अपने आप को आगे ला करके एडवर्टाइजमेंट बना रही हैं। आप ये सब विषयों को भूल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं जब सोशल मीडिया पे आती है तो सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करती है। आज का जो परिवेश है, आज का ये जो समय है, वहाँ स्त्रियों के प्रति हमारी क्या सोच है, ये आप समझिए कि हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, हमें बहुत उन्हें बहुत और धन्यवाद। सशक्त हम करना इसी को चाहिए। यहीं पे समाप्त करते हैं। निर्णायक वृंद अगर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। मैं एंकर से पूछना चाहूँगा कि इसका कंक्लूजन क्या देंगे आप? सर, इसका शीर्षक या फिर मैं कहूँगा कि इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि हम लोग अक्सर जो अपने आम समाज में बात कर वो इस डिबेट जो आपने कराई है, अच्छा। इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन यही है सर कि हमें अपने इनर पोटेंशियल के बारे में जज करनी चाहिए रादर देन कि उसके ब्यूटी के बारे में। मैंने पूछा कि ये जो चार प्रवक्ता थे, स्पीकर जी सर। उन्होंने जो बातें रखी, इस पर आप क्या कंक्लूजन ले रहे हैं? मैं कंक्लूजन यही रखना चाहूँगा सर कि हमें अपने समाज में उसके मतलब उसके बेटर वेलफेयर के लिए। थैंक यू सर। मतलब कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप एमएलए बनाए और आपसी पिरामिड को लिखने मैम आपकी वॉइस ये होती है। अरे ये क्या? सुरेश मंडल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इतिहास हमारा है, मैं पूछना चाहूँगी अहल्याबाई होलकर, राजझांसी की रानी, इनको आप गृहिणी, सौंदर्य या फिर एक ऐसी महिला जो बाहर निकल के कार्य करती है, किस श्रेणी में आप उठाते हैं? मैम, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, मैं बस अपना एक चरित्र था, तो मेरे लिए सब एक समान है सब, और जो जिनका आपने नाम लिया वो तो बहुत महान है। मैं बस अपना एक चरित्र को दिखा रहा था कि ऐसे लोग हैं जो आज भी महिलाओं को बहुत नीचा समझते हैं और बस घर की ये सोचते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप इन्हें गृहिणी, सौंदर्य या विकसित महिला के रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में इनको आकेंगे? ये सौंदर्य के रूप में भी थी, ये गृहिणी थी, सब गृहिणी थी और युद्ध के मैदान में आती हैं, तो आप इन्हें किस तरह से आंकना चाहेंगे? मैम, महिलाओं को तो आंका नहीं जा सकता, वो अपने में एक पूर्ण रूप है। आप जिस तरह से उन्हें कहें वो हर रूप में एक क्या बोलते हैं उज्ज्वल तौर पे उभर के आती है। आप भले सौंदर्य कहे, गृहिणी कहे या एक वीरांगनी कहे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। ठीक है मैम। धन्यवाद।